हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो प्रिय विद्यार्थियों। क्लास 12th की मैं बात कर रहा हूँ। क्लास 12th का चैप्टर एक ही दिन में आपका समाप्त हो चुका था। नेम ऑफ द चैप्टर इज द लास्ट लेसन, यही था। द लास्ट लेसन, ये आपका चैप्टर यहाँ, और मैं बात कर रहा हूँ क्लास 12th के बारे में। क्लास 12th के बारे में बात कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम आपके क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, Why was the narrator scared of going? Why was the narrator? Why was the narrator scared of going? Scared means डर गया था। Of going to school that morning. Of going to school that morning. उस सुबह वह स्कूल जाने से क्यों डर गया था? क्यों डर गया था यह आपको पता होगा। ओके बच्चों, इसका अपन आंसर लेते हैं, लेकिन हिंदी में पहले बात करते हैं। हिंदी में बात करते हैं तो क्यों डर गया था आप मुझे बता सकते हो। इसलिए डर गया था क्योंकि वह, नंबर एक तो उस दिन स्कूल के लिए लेट था, और नंबर दो वह पार्टिसिपल के बारे में कुछ नहीं जानता था और अध्यापक उससे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेगा, इसलिए डर गया था। चलिए इसका आंसर लेते हैं। बिकॉज फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स वॉज लेट दैट मॉर्निंग, क्योंकि फ्रेंड्स उस मॉर्निंग, उस सुबह क्या था, लेट था। बिसाइड्स इट, इसके अलावा, बिसाइड्स इट मीन्स इसके अलावा, द टीचर had asked him, अध्यापक ने, हैड टोल्ड लिखिए और फिर आस्क लिखेंगे यहाँ। अध्यापक ने बताया था हिम उसे, टू आस्क माने पूछने के लिए, क्वेश्चंस माने प्रश्न, ऑन पार्टिसिपल्स, किस पर, पार्टिसिपल्स पर। एंड ही डिड नॉट नो, एंड ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट पार्टिसिपल मीन किसके बारे में, पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। कौन नहीं जानता था कुछ भी? फ्रेंच यानी कि नरेटर, यानी कि ऑथर, लेखक, कुछ नहीं जानता था पार्टिसिपल के बारे में। सो ही वॉज स्केयर्ड ऑफ टीचर्स स्कॉल्डिंग, इसलिए वह अध्यापक की डांट से डर गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्पष्ट रूप से दिया गया है। What did friends see as he passed the town hall? What did friends see as he passed टाउन हॉल? जो ही वो
फ्रेंच टाउन हॉल से गुजरा था तो उसने क्या देखा? क्या देखा था बच्चों? जो ही वो टाउन हॉल से गुजरा उसने देखा कि टाउन हॉल के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी एंड पीपल वर वॉचिंग और रीडिंग द बुलेटिन। वहन जब फ्रेंड्स पास्ड द टाउन हॉल ही सा, तो उसने देखा एक ग्रेट क्राउड, एक बहुत बड़ी भीड़, रीडिंग द बुलेटिन, रीडिंग जो पढ़ रही थी, द बुलेटिन माने समाचार, एट द टाउन हॉल, कहाँ? टाउन हॉल पर। ही सा आल्सो watched the blacksmith, उसने वास्टर नाम के लोहार को भी वहां देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Who were the village people? गांव के कौन लोग थे? How did they look? How did they look? वो कैसे दिखाई दिए? कौन लोग थे गांव के? आप बताइए। गांव के लोग थे जो स्कूल में पीछे की बेंचेज पर बैठे हुए थे। उनमें फॉर्मर मेयर था, वृद्ध हौसर था और बहुत से लोग थे। वो क्यों आए थे? वो अंतिम पाठ पढ़ने वहां आए थे। चलिए लिखिए। The village people गांव के लोग were sitting on the back benches in the classroom, कक्षा की पीछे की बेंचों पर वो बैठे हुए थे। They were old hauser, former mayor, former postmaster, etc. They all were looked very sad. मैं यहां लिख देता हूं, looked very sad. वे सभी कैसे दिखाई दे रहे थे? बहुत ही सैड, बहुत ही दुखी दिखाई दे रहे थे। चलिए आप सभी इसको कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं इसका ट्रांसलेशन आपके लिए करा देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन से ही लेते हैं। वाई वॉज द नरेटर स्केयर्ड ऑफ गोइंग? वर्णनकर्ता क्यों डर गया था? ऑफ गोइंग मन जाने से, टू स्कूल विद्यालय, दैट मॉर्निंग उस सुबह विद्यालय जाने से क्यों डर गया था वो?
क्यों डर गया था? क्योंकि अध्यापक उससे पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेगा और वो पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। दूसरी बात ये थी कि वह उस दिन स्कूल के लिए लेट था। बिकॉज फ्रेंच वॉज लेट दैट मॉर्निंग, क्योंकि फ्रेंच उस सुबह लेट था। बिसाइड्स इट, इसके अलावा, द टीचर, ध्यान रखना बच्चों, बिसाइड मीन्स होता है कि बगल में और बिसाइड्स मीन्स होता है के अलावा। द टीचर हैड टोल्ड, अध्यापक ने बताया था, हिम उसे, टू आस्क क्वेश्चंस माने प्रश्न पूछने के लिए, ऑन पार्टिसिपल्स माने किस पर? पार्टिसिपल्स पर। एंड ही डिड नॉट नो, और वह नहीं जानता था, एनीथिंग कुछ भी, अबाउट पार्टिसिपल्स माने पार्टिसिपल्स के बारे में। सो इसलिए ही वॉज स्केयर्ड, वह डर गया था, ऑफ टीचर्स स्कॉल्डिंग माने अध्यापक की डांट फटकार से डर गया था कि अध्यापक उसको डांटेगा, फटकार लगाएगा, ये कारण था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वॉट डिड फ्रेंच सी, फ्रेंच ने वॉट क्या, डिड सी देखा, एज ही पास जो ही वो गुजरा, टाउन हॉल मीन्स टाउन हॉल से गुजरा, सभागार से गुजरा, तो उसने क्या देखा? वो जब जा रहा था स्कूल तो उसने देखा सभागार पर बहुत बड़ी भीड़ थी और बुलेटिन बोर्ड से लोग क्या कर रहे थे? समाचार पढ़ रहे थे। वहां उसने वॉचटर नाम के लोहार को भी देखा था। ओके, इतना ही लिखना है, इसमें ये नहीं लिखना है कि बुलेटिन बोर्ड से कौन कौन से समाचार आए थे, ये अलग क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट वर द न्यूज दैट दे केम, दैट दे गॉट फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, तो आपको फिर उसमें लिखना है कि द न्यूज वर लॉस्ट बैटल्स, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, द ड्राफ्ट etc, and the fresh news was that from the next day, instead of French language, German language would be taught in the schools of Alsace and Lorraine. This was the fresh news. You have to answer to this question. लेकिन इस प्रश्न में ये मैं जो बोल रहा हूँ ये आंसर आपको नहीं देना है। फ्रेंच ने क्या देखा था? वहन फ्रेंच पार, जब फ्रेंच गुजरा द टाउन हॉल से, ही सा, उसने देखा, ए ग्रेट क्राउड, बहुत बड़ी भीड़, रीडिंग पढ़ रही थी, द बुलेटिन, किसको? बुलेटिन को, BULLETIN, बुलेटिन माने समाचार पढ़ रही थी, जी नहीं लगाना है इसमें, बुलेटिन नहीं, बुलेटिन। एट द टाउन हॉल पर, ही सा, उसने देखा, आल्सो भी, वॉचटर माने वॉचटर नाम के लोहार को देखा, द ब्लैक स्मिथ मीन्स क्या होता है? लोहार। हुवर, कौन कौन से? वर द विलेज माने विलेजर्स, सॉरी विलेज पीपल लिखा हुआ है, यहाँ विलेजर्स भी आ जाए तो भी आपका उत्तर यही होगा। कौन कौन से ग्रामीण थे? हाउ डिड दे लुक, वो कैसे दिखाई दिए? द विलेज पीपल माने गांव के लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेज मन पीछे की बेंचों पर, इन द क्लासरूम, कक्षा में, देवर, वे थे, ओल्ड हॉसर, वृद्ध हॉसर, फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व महापौर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व डाकपाल, ER और लगाना है, etc इत्यादि। दे आल, वे सभी थे, वर लुक्ड, दिखाई दिए थे, वेरी सैड, बहुत ही दुखी दिखाई दिए थे। क्यों? क्योंकि वो अध्यापक मिस्टर हेमल वहां से जा रहा था। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं इनको मिटा देता हूं और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 3 हो गए हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज, लेकिन पहले इसको अच्छे से मिटा देता हूं जिससे आपको अक्षर अच्छे से दिखाई दें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर इन दिस चैप्टर इज, व्हाई डिड मिस्टर हेमल से दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन? व्हाई डिड Mr. Hamel say that it was his last
lesson. You have to answer to this question, my dear students. क्यों कहता है मिस्टर हेमल इस प्रकार से? क्योंकि बर्लिन से आदेश आ चुका था। किस बात का आदेश आ चुका था? चलिए, द प्रशियन सोल्जर्स, द प्रशियन सोल्जर्स कैप्चर्ड 2 डिस्ट्रिक्ट्स। प्रशिया के सैनिकों ने 2 जिलों पर कब्जा कर लिया था। ऑफ फ्रांस नेम्ड अल्सेस एंड लॉरेन। मिस्टर हेमल was a teacher, श्रीमान हेमल एक अध्यापक था एट ए स्कूल इन अल्सेस। फ्रेंच टीचर लिखें तो ज़्यादा बेटर है। वॉज ए फ्रेंच टीचर, फ्रेंच टीचर का मतलब फ्रांसीसी भाषा का अध्यापक था, जैसे इंग्लिश टीचर, हिंदी टीचर, इसी प्रकार से। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। ध्यान रखो बच्चों, डिड लगा हुआ है, पास्ट टेंस में है तो हैड लिखिए, यदि प्रेजेंट टेंस में आता है तो हैज लिखिए। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से आदेश आ गया था दैट की इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट in the schools of Alsace and Lorraine. So he said that, इसलिए उसने कहा था कि it was his last French lesson. क्या कहा था? It was his last फ्रेंच लेसन। ये क्या था? उसका अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज? अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में मिस्टर हेमल ने क्या कहा था? क्या कहा था बच्चों? फ्रांसीसी भाषा संसार की सबसे सुंदर भाषा थी, सबसे अधिक लॉजिकल तर्कसंगत भाषा थी, क्लियरेस्ट भाषा थी। और जब तक आपके पास ये भाषा है, इसको सीखो, इसको कभी मत भूलो, इसको अलाइव रखो। ओके, चलिए मैं इसको आंसर लिखता हूं। आई हैव टू गिव द आंसर टू दिस क्वेश्चन। He called
फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा कहा था इसको। He said that it was the clearest and most logical language in the world। संसार में सबसे अधिक सुंदर भाषा है। ओके, चलिए। He wanted people to keep it alive and never forget it। वह चाहता था कि लोग इसको जीवित रखें, कभी ना भूलें। नजर आ रहा होगा बच्चों, अब तो स्पष्ट नजर आ रहा होगा। चलिए मैं इन सेंटेंसेज का आपको ट्रांसलेशन करवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, वाई डिड मिस्टर हेमल से, श्रीमान हेमल ने क्यों कहा दैट कि इट वॉज हिज लास्ट लेसन, ये उसका अंतिम पाठ था। प्रशियन सोल्जर्स, प्रशिया के सैनिकों ने कैप्चर्ड, कब्जा कर लिया था, 2 डिस्ट्रिक्ट्स माने 2 जिलों पर, ऑफ फ्रांस माने फ्रांस के, नेम्ड जिनका नाम था अल्सेस एंड लॉरेन माने अल्सेस और लॉरेन। मिस्टर हेमल वॉज ए फ्रेंच टीचर, श्रीमान हेमल फ्रांसीसी अध्यापक था। एट ए स्कूल, एक विद्यालय में, इन अल्सेस मान अल्सेस में, फुल स्टॉप लगाना है यहाँ। द ऑर्डर, आदेश, हैड कम, आ गया था, फ्रॉम बर्लिन, कहां से, बर्लिन से, दैट की इंस्टीड ऑफ माने के बजाय, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा, इंस्टीड ऑफ मान के बजाय, और इन स्पाइट ऑफ मान के बावजूद। इंस्टीड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा के बजाय, जर्मन लैंग्वेज जर्मन भाषा, वुड बी टॉट, सिखाई जाएगी, पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स मान विद्यालयों में, ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन, अल्सेस और लॉरेन के। सो ही सेड, इसलिए अध्यापक ने कहा दैट की इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उसका अंतिम फ्रांसीसी पाठ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ट्रांसलेशन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट डिड मिस्टर हेमल से, श्रीमान हेमल ने क्या कहा अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के बारे में। भाई फ्रांसीसी भाषा के बारे में लोगों से, वहाँ जो बैठे हुए पढ़ रहे थे उनके बारे, उसके फ्रांसीसी भाषा के बारे में उनसे ये कहा था कि फ्रांसीसी भाषा सबसे अधिक तर्कसंगत भाषा है, सबसे अधिक सुंदर भाषा है संसार में, स्पष्ट भाषा है संसार में। और लोगों को ये उद्यत भी किया था कि इसको तुम भाषा को जीवित रखो और इसे कभी मत भूलो। ये उन लोगों से कहा था जो वहाँ पढ़ने आए थे। दूसरी बात, उन्होंने ये तक कहा था कि जब तक सभी, केवल ये बात उन्होंने फ्रांसीसी लोगों से नहीं कही थी जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, वो संसार के सभी लोगों से कही थी कि यदि आपको कोई गुलाम बना ले और जब तक आपके पास अपनी स्वयं की भाषा है, स्वयं की भाषा को आप पकड़े हुए हो, तब तक आप समझिए आपके पास अपनी जेल की क्या है, चाबी है। ओके बच्चों, चलिए इसको लेते हैं। ही सैड, उसने कहा, ही कॉल्ड, उसने पुकारा, कहा, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांसीसी भाषा को, द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे अधिक सुंदर भाषा, इन द वर्ल्ड, संसार में। ही सैड दैट, उसने कहा कि इट वॉज द क्लियरेस्ट, ये सबसे अधिक स्पष्ट, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, सबसे अधिक तर्कसंगत भाषा है, इन द वर्ल्ड, किसमें, संसार में। लॉजिकल लैंग्वेज भी है और स्पष्ट लैंग्वेज भी है और सबसे सुंदर भाषा है। ही वांटेड, वह चाहता था, पीपल की, लोग, टू कीप मन रखें, इट, इस भाषा को, अलाइव मन जीवित,
इस भाषा को जिंदा रखें, इस भाषा को जीवित रखें, कभी ना भूलें। एंड नेवर फॉरगेट इट, और नेवर माने कभी नहीं, फॉरगेट माने भूलें, इट इस भाषा को। कौन सी भाषा को कभी ना भूलें? फ्रांसीसी भाषा को कभी ना भूलें, ये उन्होंने कहा था। चलिए आप इसको कॉपी कीजिए, आपके पास 5 सेकंड है, या तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और आराम से इसको उतार लीजिए। इफ़ यू डू नॉट वांट टू पॉज द वीडियो देन यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट बाय पॉजिंग इट। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपने इसको कॉपी कर लिया होगा, नहीं कर लोगे आप। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूं। बहुत बच्चों की ये डिमांड थी कि सर प्रॉब्लम आता है, हम इसमें नहीं कर पाते हैं, यानी कि याद नहीं हो पाता है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिससे कि हम ऐसे बड़े क्वेश्चंस को याद ना करना पड़े, केवल हम उसका थीम समझ लें, हिंदी समझ लें, एंड देन वी ट्रांसलेट द सेंटेंसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। व्हाट आर द रूल्स? डियर स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू, आई विल टेक your special class to teach you the rules for translation. How can we translate the sentences from Hindi to English? The sentences, कितने भी बड़े वाक्य दिए गए हैं, कैसे भी सेंटेंस दिए गए हैं, आप उनको तुरंत ही ट्रांसलेट कर सको, बिना किसी परेशानी के ट्रांसलेट कर सको। ऐसे कुछ रूल्स भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा, क्योंकि आपकी ग्रामर का जो पोर्शन है उसमें भी कंपोजिशन पार्ट दिया गया है। आपका ये जो पोर्शन है ये भी कंपोजिशन समझिए, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी यहाँ आपको जवाब देने हैं। तो इतने सारे क्वेश्चंस को, इतने ग्रामर पोर्शन को हम कैसे रटें? रटा तो नहीं जाएगा, लेकिन उसका थीम समझना है कि ये क्या हमें समझाना चाह रहा है, क्या हमें ये बताना चाह रहा है। प्यारे बच्चों, इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।